नमस्कार साथियों, मैं दीपक आनंद और आप देख रहे हैं आरसीएम न्यूज यानी सच की तह तक। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिस घटना के बारे में सुनकर आप शर्मसार हो जाएंगे। दरअसल यह घटना है दिल्ली के कालका जी मंदिर का। कालका जी मंदिर जो दिल्ली का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और उसी मंदिर में सेवादार की हत्या कर दी जाती है। दरअसल यह घटना है शुक्रवार के दिन का, जहाँ मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और इसी भीड़ भाड़ में कुछ लड़कों का ग्रुप मंदिर परिसर में प्रवेश करता है और चुन्नी और प्रसाद को लेकर के सेवादार से नोक-झोंक होती है। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया जाता है। कालका जी मंदिर में सेवादार के रूप में कार्यरत हरदोई का योगेंद्र हैं और 15 सालों से कालका जी मंदिर में सेवादार के रूप में कार्यरत हैं। शुक्रवार के दिन जब मंदिर परिसर में ज़्यादा भीड़ होती है, उसी भीड़ का फ़ायदा उठा करके कुछ लफंगे लड़के मंदिर परिसर में घुस जाते हैं और चुन्नी और प्रसाद को लेकर के योगेंद्र से बहसा बहसी करते हैं। बहसा बहसी में योगेंद्र कहता है कि चुन्नी और प्रसाद अभी खत्म हो गए हैं, थोड़ी देर वेट कीजिए, आपको चुन्नी और प्रसाद मिल जाएंगे। इससे नाराज होकर के लड़के बाहर आकर के योगेंद्र का इंतजार करने लग गए। जब योगेंद्र बाहर नहीं आए तो लड़के वापस मंदिर परिसर में गए और मंदिर परिसर में जहां धर्मशाला है, धर्मशाला में पहुंच करके योगेंद्र को ढूंढना शुरू कर दिए। जैसे ही योगेंद्र मिला, योगेंद्र के ऊपर उन्होंने लाठी डंडों और सरिया से वार करना शुरू कर दिया और योगेंद्र को वहां से घसीटते हुए बाहर लेकर चले आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मंदिर में हजारों की संख्या में भीड़ हो, श्रद्धालु पूजा पाठ करने के लिए गए हों, वहां किसी पुजारी को, किसी सेवादार को, किसी असामाजिक तत्व द्वारा ऐसे घसीटना, मारना, पीटना, क्या किसी का दिल नहीं पसीजा? किसी की ध्यान उनके ऊपर नहीं गई जो बचाने के लिए आगे आ सके? या फिर उन गुंडों से या फिर उन लफंगे लड़कों से वहां के लोग डर गए थे और जाने से मना कर दिए? वे गुंडे, वे लफंगे लगातार योगेंद्र के ऊपर हमला करते रहे, लगातार लाठी डंडे और सरिया से उनको पीटते रहे, घसीटते रहे, लेकिन किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं पसीजा और कोई भी व्यक्ति उनकी सुरक्षा के लिए आगे नहीं आया। ऐसे में उन लफंगों द्वारा, उन गुंडों द्वारा योगेंद्र को घसीटते हुए बाहर ले जाया जाता है और बाहर ले जाकर के गंभीर रूप से उनको मारा पीटा जाता है और इतनी बुरी तरह से उनकी पिटाई की जाती है कि सेवादार योगेंद्र की मृत्यु हो जाती है। योगेंद्र को मार करके सारे लफंगे, सारे लफुए जो है वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद इस घटना को लेकर के होर हंगामा शुरू होता है। योगेंद्र के परिवार वालों तक खबर पहुंचती है। योगेंद्र के दोनों भाई जो हैं फ्लाइट से दिल्ली आते हैं। योगेंद्र की पूरी फैमिली यहाँ दिल्ली में ही रहती है, जहाँ उनके फैमिली में लगभग 7 से 8 सदस्य होते हैं। उन सदस्यों तक को मंदिर परिसर के किसी भी व्यक्ति द्वारा सूचना नहीं दी जाती है। कैसे कैसे जब इस मामले के बारे में जानकारी परिवार वालों तक पहुंचती है तो परिवार वाले भी मंदिर परिसर में आते हैं, लेकिन अभी तक ना उन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और ना ही मंदिर परिसर या प्रशासन द्वारा योगेंद्र के परिजनों को सहायता मुहैया कराने की आश्वासन दी गई है। हालांकि वहां के लोगों द्वारा यह बताया जा रहा है कि मोहन उर्फ भूरा नाम के एक व्यक्ति का वहां गैंग चलता है और वह गैंग हमेशा मंदिर में हमेशा जाता है और ऐसे ही हमेशा बदतमीजी करता है पुजारियों के साथ, सेवादारों के साथ, आए हुए लोगों के साथ हमेशा बदतमीजी वो लोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब लोगों को यह बात पता होती है कि सोनू उर्फ भूरा का गैंग हमेशा मंदिर में पहुंचता है और बदतमीजी करता है, उसके बावजूद भी किसी ने विरोध क्यों नहीं किया, इसकी शिकायत पुलिस को क्यों नहीं दी और यही इग्नोरेंस जो है इस घटना को अंजाम दिया। अगर पहले ही लोग इन चीज़ों पे ध्यान दिए होते और उसके विरोध कार्रवाई किए होते तो शायद आज सेवादार योगेंद्र की हत्या नहीं हुई होती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज दिल्ली में मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। जिस मंदिर में हजारों लोग पूजा करने के लिए पहुंचते हैं, उन हजारों लोगों के बीच से एक सेवादार को घसीट करके और बुरी तरह से मारपीट करके हत्या कर दी जाती है और कोई भी व्यक्ति चूं तक नहीं बोलता है। सोचिए कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि ऐसे जगहों पर जाकर के, खास करके पूजा पाठ वाले जगह पे जाकर के ऐसे कुकृत्य और घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। अब सोचिए जहां हजारों लोग पूजा पाठ के लिए गए होते हैं, वहां भी कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली में अकेले चलने वाले व्यक्ति के साथ सुरक्षा की क्या गारंटी है? दिल्ली में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो चाकूबाजी की हो, चाहे मर्डर की हो, चाहे चैन स्नैचिंग, फोन स्नैचिंग का मामला हो या फिर ड्रग्स, नशे का मामला हो। दिल्ली इन चीज़ों में बदनाम होते जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दें और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल
दुरुस्त हो इसके ऊपर काम करें, वरना भाजपा की यह नई सरकार दिल्ली में जो रेखा गुप्ता लेकर आई हैं, इसकी हमेशा किरकिरी हो रही है और हमेशा बदनामी हो रही है। ऐसे में क्या कुछ सामने आता है इस घटना से संबंधित, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आरसीएम न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद।